कंपाउंड कंटेनिंग डेल्टा बॉन्ड। तो एग्जाम्पल क्या होता है इसका, Re2Cl8 2 नेगेटिव, इनके अंदर डेल्टा बॉन्ड्स होते हैं। अब वो कैसे होते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। एक्चुअल कंपाउंड ये होता है कैसे, 2 नेगेटिव की जगह K2 आया, तो वो एक्चुअल कंपाउंड यहाँ से आया। लाइक एक्चुअल कंपाउंड का नाम है पोटेशियम ऑक्टाक्लोरोरिनेट, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम ऐसे बना के कि 4 क्लोरीन कहाँ पे Re के पास है और बीच में 4 बॉन्ड है, जिसमें से एक बॉन्ड पाई है, दूसरा 2 बॉन्ड पाई है, एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड डेल्टा है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, इस पर 2 नेगेटिव होल पे चार्ज है। तो हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अभी हम इसको निकालना भी सीखेंगे। लाइक वैसे तो Re के पास क्या है, S और P होता है, D भी होता है, ठीक है, SP D होता है। तो वैसे तो ये वो सारे होते हैं, मतलब S के पास S होता है, PX PY PZ होता है और D 5 होते हैं। तो D 5 के 5 मैंने लिख दिए, है ना। बट Re के पास कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। जैसे Re के पास कौन से एग्जिस्ट करते हैं, S करता है, PX करता है, PY करता है और DX² माइनस Y² होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नहीं होते, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हम क्या बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके अंदर। ये DsP2 और sp2d हो जाता है। अब नाउ अवेलेबल कौन सी होंगी जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगी, ऑर्बिटल जो भी अवेलेबल होगी किसके लिए, मेटल बॉन्ड बनाने के लिए। तो वो कौन कौन सी होगी, पहले लिखा है सिग्मा बॉन्ड, जो कौन सी है DxZ², और पाई बॉन्ड क्या है DyZ, और दूसरा पाई बॉन्ड DxZ, और डेल्टा क्या है DXY। अब ये डेल्टा क्या परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, सिग्मा बॉन्ड के। अब देखो ये x है और ये XY, ये Z है, ये XY है, परपेंडिकुलर हो गया ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ देखते हैं, हमें पता है कि सिग्मा का बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा कम होता है। बॉन्ड से जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो मीन्स लास्ट वाली की सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। अब इसको एक्सप्लेन करके मैं लिखते हैं कि लाइक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं, उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो वो जैसे जैसे वो बढ़ते हैं ऐसे ही बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली होता है बॉन्ड ऑर्डर के लिए। देन अब हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे ReCl2 2 नेगेटिव के अंदर कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो वो कौन सी एक्लिप्स्ड फॉर्म एग्जिस्ट करती है, क्योंकि डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वैसे तो स्कैटर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, बट यहाँ पर एक्लिप्स्ड फॉर्म फॉर कॉन्फर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं। लाइक इसके अंदर जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना इनके बीच में, तो ऐसे ही Re के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। इस वजह से कैसे एग्जिस्ट करता है, एक्लिप्स्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्कैटर्ड मतलब अपोजिट एंटी, और एक्लिप्स मतलब सेम साइड पे, ठीक है। तो एक्लिप्स्ड फॉर्मेशन ये एग्जिस्ट करेगा। देन हम देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर्स का। तो बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हमारे पास क्या होता है, लाइक Re का पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। लाइक 2x - 8 Cl का -1 होता है ना, देन x = +3 निकल गया। तो 7 इलेक्ट्रॉन वैसे इसके अंदर होते हैं। कहाँ से, मन तक रे होता है ना, मन पे 5 होते हैं और s पे 2 होते हैं, तो 7 हो गए। तो दूसरे पे भी 7 हो गए। और माइनस कितना करना है, 6 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 का +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8 बच गए। अब 8 को फिल करेंगे, तो पहले पे क्या लिखेंगे हम, 8 को हम फिल करते हैं। तो ये कैसे फिल कर दिया, देखो फिर कैसे फिल करते हैं। पहले सिग्मा लिखा तो सिग्मा पे 2, फिर पाई, फिर डेल्टा, तो दो हो गए सब में, तो 8 हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो कितना हो गया, 4 निकल गया इसका। तो मतलब क्वाड्रुपल बॉन्ड बनेंगे, मतलब कितने बॉन्ड्स बनेंगे, 4 बॉन्ड्स बनेंगे। जो मैंने पहले एक्सप्लेन करा कि 2 पाई होता है, एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, डेल्टा होता है। इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे कि सिग्मा के अंदर 2 है, पाई के अंदर 4 है और डेल्टा के अंदर 2 है। तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन। सब लाइक सारे के सारे फील्ड है, तो डायमैग्नेटिक बोलते हैं ना जब फील्ड होता है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए, मतलब ESR इनएक्टिव हो गए, क्योंकि उसके लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ब्लू कलर सब्सटेंस बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डेल्टा से डेल्टा स्टार के अंदर ट्रांजिशन होती है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक्लिप्स्ड के अंदर तो रहेंगे, पहले भी पढ़ लिया हमने कि एक्लिप्स्ड कॉन्फिगरेशन के अंदर रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेल्टा बॉन्ड होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर ही कि अब हम करेंगे कैलकुलेशन बॉन्ड ऑर्डर का, किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग Re2Cl8 2 नेगेटिव की एमओ डायग्राम की हेल्प से। अब हम करेंगे और सारे मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर डिस्कवर। लाइक एमओ का मोलिब्डेनियम और HPO4 4 नेगेटिव ये वाला एक स्ट्रक्चर है। तो हमें पता लगा 2x है यहाँ पे। अब आयंस ये -2 कैसे आया, -2 कैसे आया, H3PO4 है, इसमें से एक निकाल लेंगे तो H2PO4 नेगेटिव बन जाएगा। एक और निकाल लेंगे तो HPO4 2 नेगेटिव जो हमारे पास गिवन है। अब H3PO4 तो न्यूट्रल था ना, हमने वहाँ से निकाल के देखा, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ गई, 6 आ गई, ठीक है। 2x = +6 आ गई। तो मोलिब्डेनियम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, करोड़ मोती वाले पे करता है। तो हम देखते हैं CrMOW। तो CR क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे S4 पे कितना होता है, 4 होता है D पे और S होता है 2 पे। तो हमारे पास कितने हो गए, 12 हो गए। तो -6 कर दिया हमने, तो कितने हो गए, फिर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बन गया। अब हम फिल करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन बेसिकली। तो नॉर्मली फिल कर जैसे हम फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6
EMO डायग्राम की हेल्प से। तो हमने क्या करा, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया, नॉन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो कितना निकल गया 3 निकल गया। मीन्स इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 बॉन्ड होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, Re2Cl4 PME2 और PH4। तो इसके अंदर हमने 2x लिया, -4 लिया और इसके 0 हो गया क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे 2x कितना निकला, +4 निकला। अब हम देखते हैं Re की वही इलेक्ट्रॉन निकली, +4 निकाल दिया, फिर नॉर्मली फिल करना है, बस जैसे हमने सिंपल पहले करता, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना है, 3 आंसर आया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा है हमारे पास। तो अभी जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है वो है क्रोमियम का, जो एक एक्सेप्शनल भी है क्योंकि इसके अंदर ये किस ऐसे एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में जो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ। इसके अंदर 5 बॉन्ड्स होते हैं और नॉर्मली जो ये 5 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर ये AD एडेमेंटेन है जो बहुत ज़्यादा बल्कि होते हैं ग्रुप्स। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 डेल्टा बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये तो हमें लर्न करना पड़ेगा कि क्वाड्रुपल होता है किसके अंदर, क्रोमियम के अंदर। और अगर हम इसका निकाल के भी देखें तो मैंने जैसे हमने पहले सॉल्व करा था वैसे ही सॉल्व करके देखा, तो वहाँ पर भी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आए। बट इसके अंदर क्या होता है, ये जो डेल्टा होता है 2 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं बनेगा, ये वाला तो गलत हो गया। अभी कैसे होगा, इसके अंदर क्या होगा, हमने बताया कि 2 डेल्टा बॉन्ड होते हैं, क्वाड्रुपल होता है। तो इसके अंदर ऐसे वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो हम इनमें फिल करके देखेंगे। तो हमने इनमें 10 फिल्ड कर दिए, तो ये कितने बन गया, 5। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स हमें लर्न करना है। देन हम देखते हैं ऑर्बिटल और मेटल के बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। तो जैसे dx² और y² dx², ये डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर होता है सिग्मा से। ये दोनों बनाते हैं डेल्टा बॉन्ड क्योंकि dx² से परपेंडिकुलर होता है सिग्मा से। अब हम देखते हैं कि dx जो बाकी बचे वो क्या करेंगे, वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इस अक्सर पता लगे बॉन्डिंग कौन कौन से किस किस के बीच के अंदर होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलीसल्फाइड आयंस भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो पॉलीसल्फाइड आयन जैसे H2 नेगेटिव है, तो हमेशा 2 नेगेटिव ही रहेगा। आप कितने भी S इंट्रोड्यूस कर लो क्योंकि कॉर्नर वाले पे ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास कोई भी पॉलीसल्फाइड आयन बने तो चार्ज हमेशा 2 नेगेटिव होगा ऊपर, बाकी चाहे कितने भी इंट्रोड्यूस कर लो। तो इस बात को हम लर्न करने के लिए मैंने टॉपिक भी इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे हमारे पास ये वाला था भी, ठीक है। तो इसके अंदर अब S4 है बेसिकली, बट फिर भी -2 ही चार्ज आया। तो इस पर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि जब भी S आए तो वहाँ पर -2 ही आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हमें लर्न करना था, ठीक है, कि डबल बॉन्ड 1 और बाकी सारे ऐसे। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास। अब S2 6 है, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ मोलिब्डेनम का कितना। तो पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए उसके लिए। तो हमने 2 मोलिब्डेनम के अंदर कितने ब्रीचिंग कर दी, हमने S2 को तो 2 ब्रीचिंग कर ली और बाकी सारे ऐसे लगा दिए। तो ये 2 स्ट्रक्चर लर्न करने के लिए, तो वो इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस करे थे इन 2 स्ट्रक्चर्स को कि लर्न करने के थे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितना होगा। भाई क्वेश्चन देखते हैं हम। लाइक ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया आपको, सिंपली क्या करना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है पहले। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाल ली कि PME2 PH का क्या होगा। तो इसका क्या हो गया, उसके पास क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और यहाँ पे जो टोटल निकली है हमारे पास वो 2x = 5 हो गया। तो मतलब, और वैसे भी याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी ना फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि एक आरी के पास तो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब दोनों आरी के पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती। तो हम इसके हिसाब से हम इनकी इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन लिख देंगे। जैसे हम लिखते होते हैं 5 पे, और यहाँ पर कितना हो गया 2sp हो गया। तो ये 2 बन गई, तो कितने हो गए टोटल 9 हो गए, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद तो 9 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली फिल कर दो बस, जैसे हमने पहले वाले करे थे। तो यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 9 फिल कर दी, 7 8 9, ठीक है। डेल्टा स्टार के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आया तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कर दिया, 7 बन गया। तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है हमारा किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, बट